हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस में वर्क एंड एनर्जी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो कि पावर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं? पावर के बारे में। पावर तो आपने बहुत जगह सुना होगा, जैसे कि व्हीकल्स में सुना होगा, कितने पावर का टॉर्क जनरेट करता है, या फिर इतने हॉर्स पावर का जो है क्या कहते हैं उसमें पावर जनरेट होता है जिससे कि वो चलता है। तो पावर बेसिकली होता क्या है? पावर ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए दो लोग चल रहा है, मतलब दौड़ रहे हैं, रेस कर रहे हैं एक दूसरे से। एक इधर दौड़ रहा है टपक टपक, एक इधर दौड़ रहा है टपक टपक। तो दोनों लोग जब दौड़ रहे होंगे तो कोई एक तेज दौड़ रहा होगा, कोई एक धीमे दौड़ रहा होगा। हो सकता है दोनों का डेस्टिनेशन सेम हो। मान लो आपको अपने घर से अपने चाचा के घर तक दौड़ना है, आपने अपने भाई के साथ रेस लगाई, पर आपका भाई तेज निकला और वो पहले पहुंच गया और आप थोड़ा देर पहुंचे। तो इस केस में वो तेज क्यों निकला और वो जल्दी क्यों पहुंचा? क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा थी, उसने ज्यादा पावर लगाई। ठीक है, ज्यादा पावर लगाई मतलब ज्यादा एनर्जी खर्च की, ज्यादा काम किया। ज्यादा एनर्जी खर्च की मतलब उसके पास जितनी एनर्जी थी उसने ज्यादा जो है एनर्जी यूज की, इसलिए कम टाइम लगा। तो उससे क्या बना? उसका पावर बना। पावर क्या हुआ? वर्क अपॉन टाइम। बेसिकली जो आपका वो मतलब आप कह सकते हैं जो आपका फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम की, एक सेकंड में पर सेकंड उसने कितना वर्क किया। मतलब जैसे चलने के केस में या दौड़ने के केस में पर सेकंड आप कितना चल रही है, कितनी तेज आपने जो है क्या कहते हैं स्पीड बढ़ाई, कितनी तेज आप चले। तो ये किस पे डिपेंड है? आपके पावर पे डिपेंड है। ठीक, आप जितना ज्यादा पावर लगाएंगे, जितना ज्यादा एनर्जी यूज करेंगे, जितना ज्यादा वर्क करेंगे, उतना ही जल्दी आप पहुंचेंगे। आप धीमे पहुंचे, आप लेट पहुंचे, क्योंकि आपने कम एनर्जी खर्च की। तो चलिए देखते हैं आपका बेसिकली थ्योरेटिकल इसमें डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, पावर इज डिफाइंड इन द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम करने का जो हमारा तरीका है, या फिर हम कितने समय में कितना काम कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई जो है एक सेकंड में जो है क्या कहते हैं, सॉरी, एक मिनट में एक पेज लिख लेगा, कोई एक मिनट में 4 लाइन लिख पाएगा। तो वो उसका अपना अपना स्पीड है। ठीक है, तो हम कितना काम कितने सेकंड में कर पाते हैं, ये हमारा पावर है। तो जब भी आपका ये वर्ड आ जाए रेट, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ चेंजिंग इन वेलोसिटी, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर, तो ये याद रखिएगा, रेट का मतलब ये होता है कि अपॉन में टी लगेगा। रेट का मतलब क्या होगा? अपॉन अपॉन में टी लगेगा। टी का मतलब क्या होता है? टाइम। जहां भी रेट वर्ड होगा, अब ये मत पूछेगा मार्केट में किसी चीज का रेट पूछने चलेगा, वहां टी नहीं लगता है। ठीक है, वो प्राइस होता है, वो रेट अलग होता है। ये रेट होता है हिंदी में जिसको हम बोलते हैं दर। ठीक है, तो रेट का मतलब होता है टाइम यहां पे। तो आपका अपॉन में टाइम, इसलिए जब भी आपका रेट लग जाए तो वहां पे टाइम लगता है। चाहे आप एक्सेलरेशन में देख लीजिएगा, वहां पे क्या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी चीज में आप देखेंगे रेट की जगह टी लग जाए। उसके बाद पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये तो आपकी सिंपल डेफिनेशन हो गई, पर इतनी छोटी हम लोग लिखेंगे क्यों? ठीक है, कुछ तो नंबर चाहिए भाई। ठीक, सेकेंडली बताया गया है थोड़ा सा डिफाइन करके कि पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन, दैट इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन। मतलब कि कोई भी वर्क कर रहे हैं तो कितनी जल्दी या फिर कितनी देर में हम कर पा रहे हैं, ये किससे डिफाइन करते हैं? पावर से डिफाइन करते हैं। इसके अलावा आपने पावर कहां सुना है? पावर आपने मीटर में सुना होगा। मीटर में पावर नहीं, मतलब अभी आगे बताते हैं इसके बारे में डिस्कस करके। ठीक है, उसके बाद इफ एन एजेंट डज अ वर्क W, W को हम क्या बोलते हैं? वर्क डन इन टाइम T, T को हमारा सेकंड में होगा जो स्टैंडर्ड यूनिट है, और W हमारा क्या होता है? जूल में। W या E की जो है यूनिट क्या होती है? जूल। तो जूल में मानेंगे। तो द पावर इज गिवन बाय P इक्वल टू W अपॉन T। तो इसको बेसिकली पावर हमारा P से डिफाइन है। ठीक है, W हमारा वर्क और T हमारा टाइम। तो W की यूनिट क्या होती है? जूल, और टाइम की होती है सेकंड। तो सेकंड अपॉन में है तो जूल पर सेकंड बोल सकते हैं या जूल अपॉन सेकंड बोल सकते हैं। तो हमारी एक यूनिट हमें ये मिल गई, जूल अपॉन सेकंड। और सेकंड यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो है वॉट। क्या है? वॉट, जिसको हम कैपिटल W से ही रिप्रेजेंट करते हैं। वॉट क्या, किसके बेसिस पे यूनिट बनी है? जेम्स वॉट जो हमारे साइंटिस्ट थे, उनके नेम पे वॉट यूनिट बनी है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन जो आपके पास आता है, व्हाट इज द 1 वॉट, या फिर 1 वॉट किसे बोलते हैं? 1 वॉट पावर क्या होता है? तो 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच ट्रांसफर 1 जूल एनर्जी और डज 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकंड और पर सेकंड। ठीक है, मतलब एक सेकंड में 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर करना, या फिर एक जूल का काम कर लेना। 1 जूल का कार्य हम लोग कर लेंगे, वर्क डन जब हमारा 1 जूल का कंप्लीट हो जाएगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? 1 वॉट।
ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे W की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 जूल एनर्जी हो गई और 1 सेकंड हमने टाइम ले लिया, तो क्या हो जाएगा, P की वैल्यू आ जाएगी 1 वॉट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब वॉट की बात करें तो वॉट आपने कहां सुना होगा, जैसे बल्ब में आपने सुना होगा 9 वॉट का बल्ब होता है, 7 वॉट का बल्ब है, 15 वॉट का बल्ब है, 12 वॉट का बल्ब है। ठीक है, तो उसमें वॉट का मतलब क्या होता है, उसमें यही मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने, 9 वॉट का मतलब 9 जूल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, एक सेकंड में। तो आपको उस बेसिस पे जितनी देर आप उसको जलाएंगे तो वो उसकी कैपेसिटी होगी और उतना ही वो जो है क्या कहते हैं एनर्जी कंज्यूम करेगा। कहां से, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, कहां से, आपका मीटर से। तो उसका आप चार्ज देते हैं मीटर पे। ठीक है, तो 9 वॉट का बल्ब हो जाता है जैसे कि, और आपके मीटर में भी किलो वॉट लिखा आता है। तो एक और यूनिट आपके पास है KW, किलो वॉट। ठीक है, तो किलो वॉट क्या है, 1 किलो वॉट अगर लिखा है तो मतलब वो है क्या, 1000 वॉट। 1 किलो वॉट 1000 वॉट के बराबर है, मतलब कि जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है, वैसे 1 किलो वॉट 1000 वॉट के बराबर है। ठीक है, तो इतनी आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलिए थोड़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। देखिए हम लोगों ने पावर पढ़ लिया, अब 3-4 पॉइंट और देख लेते हैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट है। एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है इसमें, सिर्फ इतना बताना है, एवरेज पावर, वी गेट एवरेज पावर बाय डिवाइडिंग टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन टोटल टाइम। मतलब कितने समय में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, अगर हम उसको डिवाइड करके देख लें तो हमें पता चल जाएगा, उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, एवरेज पावर। एवरेज आपको निकालना ही आता ही होगा, मैथ में इतना सीखा है आपने। तो एवरेज पे ज्यादा कोई खास है नहीं। ठीक है, तो एवरेज पावर आपका हो गया इतना ही, ये आपका फॉर्मूला है और इसी के बेसिस पे डेफिनेशन है इसकी, डिफाइन भी आप इसी के बेसिस पे कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोटल टाइम। तो ये आपका हो गया। अब देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल क्यों बोला जा रहा है, कि मतलब कमर्शियल से क्या मतलब है, कमर्शियल यूनिट मतलब जो हम यूज करते हैं, जैसे कि आपने बिजली का बिल देखा होगा तो उसमें किलोवाट में लिख के आता है आपका बिल। ठीक है, किलोवाट या यूनिट में लिख के आता होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं, हाउस होल्ड में जो होता है उसमें भी क्या होता है, हाउस होल्ड जितने अप्लायंसेस होते हैं वो किस पे चलते हैं, किलोवाट में चलते हैं या किलोवाट में एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसलिए देखिए किलोवाट, सॉरी कमर्शियल यूनिट आपकी क्या है, किलोवाट आर है, मतलब 1 घंटे में कितने किलोवाट कंज्यूम हो रहा है, ये मान के चलिए आप। ठीक है, तो वी यूज बिगर यूनिट फॉर एनर्जी कॉल्ड किलोवाट आर। ठीक है, हम लोग ज्यादा बड़ी यूनिट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कंजप्शन नहीं दिखाए जा सकते, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। जैसे कि अगर किलो, मान लीजिए आपके पास 765 किलो है तो उसको ग्राम में लिखना काफी लेंथी हो जाएगा, इस वजह से हम लोग बिगर यूनिट, उससे बड़ी यूनिट हम लोग यूज करते हैं। वैसे ही कमर्शियली हम लोग बड़ी यूनिट यूज करते हैं, वो क्या होता है, किलोवाट आर। ठीक है, यही किलोवाट आवर आपके मीटर में होता है, जिसको जो लिख के आता है आप अपने मीटर में देखिएगा वहां पे क्या kWh लिखा होगा। ठीक है, तो एक kWh किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट के, जिसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट होता है किसके इक्वल, 1 किलोवाट आवर के। ठीक है, तो अब पूछा जाए अगर व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, ठीक है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर। ठीक है, ये 1 आवर लिखा है, एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकंड। 1000 जूल पर सेकंड और किलोवाट का मतलब पता है, 1 किलोवाट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1000 वाट। अभी हमने बताया था इससे जस्ट पहले 1 किलोवाट होता है 1000 वाट के। तो यहां पे आपका 1 घंटे में 1 आवर में कितना जो है क्या कहते हैं एनर्जी कंज्यूम हो रही है, 1000 वाट। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 1 किलोवाट, तो उसे क्या बोले, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, व्हाट इज 1 किलोवाट, इसका हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 1 किलोवाट को अब हम 1 किलोवाट आवर जो हमारी कमर्शियल यूनिट है उसको हम चेंज करते हैं किसमें, जूल में, तो देखते हैं कि कितनी एनर्जी जा रही है। तो 1 किलोवाट आवर हमारा क्या हो जाएगा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1000 वाट के। और वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, हमने यूनिट देखी थी अभी जस्ट पहले कि 1 वाट इक्वल टू जूल पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि पावर की यूनिट आपकी वाट भी होती है और जूल पर सेकंड भी होती है, तो हम वाट की जगह जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ जूल पर सेकंड रहेगा और यहाँ पे सेकंड मल्टीप्लाई में सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो केवल जूल हमारी यूनिट बचेगी।
और 1 आवर हमारा होता है 3600 सेकंड के। ठीक है, इसको जब हम एक्सपोनेंशियल पावर में आपने पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब यूज करना होता है तो कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, 3 ये हुए 3 ये हुए, 10 टू द पावर 6। ठीक, 10 टू द पावर 6 मतलब 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आपका होता है जूल पर सेकेंड, तो इस वजह से यहाँ पे सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है, जूल। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, मतलब इतनी एनर्जी आपकी 1 घंटे में खर्च हो रही है। तो 1 यूनिट की आप बात कर लेते हैं कि 1 यूनिट जैसे आपका बिल आ रहा है कि 5 यूनिट है। ठीक है, तो जितना रेट होगा मतलब एनर्जी का और जितना भी चार्ज वगैरह लगेंगे उसके बाद जो मान लीजिए 5 रुपए पर यूनिट चार्ज है आपका, तो 1 किलोवाट आपका क्या है, यूनिट है, तो 5 बन जा कितना, 5। ठीक है, 1 किलोवाट में इतना, मान लीजिए आपके उसमें लिख के आ रहा है 25 kWh, इतना लिख के आ रहा है आपके मीटर में। ठीक है, तो आपका चार्ज कितना हो जाएगा, 25 इंटू 5 रुपीज पर यूनिट है चार्ज, तो 25 इंटू 5 इस तरह से आप करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जैसे आप अपने घर के जितने भी आपके बल्ब वगैरह हैं उसको आप देखेंगे, जैसे कि आपका 9 वॉट का बल्ब है, 10 वॉट का, तो उसको जब आप पावर जो है उसकी चेक करेंगे तो वो वॉट में आएगी, फिर उसको हमें किलो वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मान लीजिए एलईडी बल्ब है आपका 9 वॉट का, तो वो पर डे कितने सेकंड चल रहा है, जूल पर सेकंड के हिसाब से देखते हैं हम लोग। 9 वॉट का मतलब 9 जूल पर सेकंड एनर्जी खा रहा है, तो कितने घंटे चल रहा है वो चेक करेंगे। उसके बाद चेक करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि किलोवाट में क्या आएगा, किलोवाट में, और मतलब उसको स्मॉलर कन्वर्ट करेंगे स्मॉल में, ताकि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए। फिर 1 यूनिट के हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, बिजली का बिल या फिर किसी भी चीज का बिल जो होता है कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से हमारी एनर्जी का बिजली का बिल आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या मैंने पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या समझ में आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।